basically, I wanted to talk about how I solve an RC because a lot of you were DMing me on my Insta ID like how do I solve an RC and the strategy that I follow. So I thought why not just put it in the video. So the strategy that I use is I go through the questions first and then start with the passage. अब questions पहले पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि पहले तो आपको पता लग जाता है कि जैसे क्या होता है कई बार कई पैसेजेस में आपको एक पर्टिकुलर पूरे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट ऐसा होगा कि इस पैसेज की लाइन का क्या मतलब है, इस पैसेज में ये वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस कई ज़्यादा हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा पैसेज करने में मुझे ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि तब मुझे पूरे पैसेज पे फोकस नहीं करना होता है, सिर्फ वो लाइंस और वो वर्ड्स पे फोकस करके मेरा ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। पर अगर उसमें पूछा होगा कि मेन आइडिया क्या है, ऑथर किस बारे में फ़ोकस कर रहा है, या ऑथर क्या या आर्गुमेंट कौन वीक करेगा, ऐसे जगहों पर क्या होता है कि मैं पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन से गो थ्रू करने का ये फ़ायदा होता है कि पहला तो आपको आइडिया लग जाता है कि पैसेज में क्या पूछ रहा है, किस बारे में है, प्लस आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि आपको पूरा पैसेज फोकस के साथ पढ़ना है या आपको उसकी कुछ लाइन्स या कुछ पैसेजेस पे ज़्यादा ध्यान देना है। सो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ने लग गई। एंड देन ऑल्सो क्योंकि मुझे पैसेज क्या होता था कि जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भूल जाता था कि मैंने ऊपर क्या पढ़ा है, तो उसके लिए आई स्टार्टेड लाइक राइटिंग डाउन समरीज। जब भी मैं पूरा इससे पढ़ती थी तो मैं पहले पैसेज पढ़ लिया, मैंने पहले पैसेज की समरी लिख दी, नेक्स्ट पैसेज पर आई उसकी समरी लिख। सो अब ये नहीं है कि एग्ज़ाम के दिन भी आप बैठ के वहाँ पे लिख रहे हो, अगर आपसे नहीं बन रहा है और अगर आपका लिख कर के प्रॉफिट हो रहा है कि चलो ठीक है लिख लिया तो याद है, तो आप वैसे भी फॉलो कर लो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप वैसे भी आपको अगर याद नहीं रह रहा है तो आपको पैसेज से गो थ्रू करना ही पड़ेगा, तो उतना टाइम जो उधर वेस्ट करोगे इससे अच्छा उसको लिख लो। ये 2 टिप्स फॉलो करके मैंने अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज़ की है। तो अभी क्या होता है कि मैं पैसेज जब करती हूँ तो मैं 15 मिनट का टाइमर लगा के तब पैसेज करती हूँ। अब ऐसा नहीं कि मेरा एक पैसेज 15 मिनट में होता है, पर वो 15 मिनट जब मुझे दिखाई देते हैं तो मुझे प्रेशर कम लगता है। बट अगर मैं उसको 10 मिनट का टाइमर लगा के स्टार्ट करती हूँ तो मुझे जल्दी जल्दी करने की वो लग जाती है, मतलब प्रेशर हो जाता है मेरे पे। तो प्रेशर की वजह से कभी कभी क्या होता है गलत हो जाता है, तो इसलिए मैं टाइमर जब भी लगाती हूँ ना तो मैं 15 मिनट का टाइमर लगाती हूँ कि वाह अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है ताकि मैं ऐसा फील कर पाऊँ कि ठीक है चलो अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। या सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट एंड दैट्स इट। ओके, या बाय। Also, I wanted to give my views on the timetable that I have made। मतलब 10 घंटे का टाइम टेबल बना लेने से ऐसा तो नहीं होता ना कि इंसान 10 घंटे उसको पढ़ने पे लग जाए। सो या तो मोस्टली आई एम ट्राइंग टू फॉलो दिस टाइम टेबल, जैसा है वैसा ही। पर क्या होता है कभी कभी सुबह उठने में मैंने मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मुझे 7 बजे से पढ़ने बैठ जाना चाहिए ए ऑन, बट उठते उठते मुझे 7:30 हो जाता है या 7:45 हो जाता है। सो उसकी वजह से सुबह वाला टाइम थोड़ा लेट हो जाता है। और आई वांटेड टू गिव सम टाइम टू एनमैट का क्वेश्चन लगाने के लिए मैंने 1 घंटा असाइन किया हुआ है, पर वो डेली का डेली रह जाता है। और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई सब्जेक्ट मान लो मेरा दिन में पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैथ्स LR लगाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं दिन में मैथ्स लगा लेती हूँ या वो सारा उलट पुलट हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जैसा मैंने बनाया है एग्जैक्टली वैसा तो फॉलो नहीं हो पा रहा, बट ठीक है ट्राई करते रहेंगे, हो जाएगा।